गैसों के द्रवीकरण से, गैसों का द्रवीकरण। द्रवीकरण का मतलब होता है हमको गैस को द्रव में बदलना है। गैस को द्रव में बदलने का मतलब है जो अणु दूर दूर हैं, गैसीय अवस्था में अणु क्या होते हैं, दूर दूर हैं, इन अणुओं को पास पास लाना है। ठीक है ना, इतना पास लाना है कि इनकी भौतिक प्रावस्था द्रव में बदल जाए, है ना। अब ऐसा आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है तापमान को कम करके, है ना। ताप कम करते जाइए तो अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होगी, गतिज ऊर्जा कम होगी तो गैस का आयतन भी कम होगा, दाब भी कम होगा, और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी कि गैस द्रव में बदल जाएगा। हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे। हम बात करेंगे दूसरे तरीके की, दाब लगाकर, दाब आरोपित करके। अगर मैं इसको पूरा सभी तरफ से दबाऊं गैस को, तो गैस के अणु नजदीक आएंगे, नजदीक आएंगे और एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये क्या हो जाएंगे, द्रव अवस्था में बदल जाएंगे। ठीक है ना। तो अब यहां हमको कुछ बातों को समझने की जरूरत है। क्या समझना है? सबसे पहले तो क्या ऐसा कुछ हमने देखा है? बिल्कुल देखा है। गैस लाइटर आपने देखा होगा, लाइटर, है ना। उस लाइटर में आप लिक्विड भरा हुआ देखते हैं, पर वो लिक्विड नहीं, वो गैस है। वास्तव में अधिक भरे होने के कारण वो किस रूप में दिखाई, द्रव रूप में। पर जब आप उसको बाहर निकालते, बाहर नहीं निकलता, गैस निकलता है। दूसरा, घरों में इस्तेमाल वाला एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी, आप उसको लिक्विड सिलेंडर नहीं बोलते हो, आप उसको क्या बोलते हैं, गैस सिलेंडर बोलते हैं, क्योंकि उसमें गैस भरी होती है। पर गैस एक दाब पर भरी होती है कि उस सिलेंडर के अंदर गैस लिक्विड अवस्था में होती है, इसलिए उस सिलेंडर को हम कहते हैं एलपीजी सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का सिलेंडर। तो सिलेंडर के अंदर या आपके लाइटर के अंदर जो द्रव दिखाई दे रहा है, वास्तव में वो संपीड़ित गैस है। बहुत हाई प्रेशर पे जब हम गैस को दबाते हैं तो गैस किस में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। ठीक है। अब जरा समझते हैं, क्या गैस को हर दशा में हम द्रव में दबा के बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। देखिए, यहां कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है। किसी भी गैस को आप एक निश्चित ताप के नीचे ही दबाव द्वारा द्रव में बदल सकते हैं। इस निश्चित ताप के ऊपर आप कितना भी दबाव लगा लें, गैस द्रव में परिवर्तित नहीं होगी। तो वह ताप जिससे कम पर दबाव आरोपित करके गैस को द्रव में बदला जा सकता है, उसको हम कहते हैं क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप, या हम ये कहें कि वह अधिकतम उच्चतम ताप जिस पर दबाव द्वारा किसी द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे हम क्रांतिक ताप टीसी कहेंगे। इस ताप से अधिक ताप पर आप कितना भी दबाव लगा लें, गैस को द्रव में नहीं बदला जा सकता। ठीक है। इसके बाद क्रांतिक दाब क्या है? क्रांतिक ताप की स्थिति में किसी द्रव को, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए जो न्यूनतम दाब आवश्यक होगा, उसे हम क्रांतिक दाब कहेंगे। तो क्रांतिक ताप पर किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक दाब को क्रांतिक दाब कहते हैं।
और तीसरी चीज है क्रांतिक आयतन। VC, क्रांतिक ताप पर किसी गैस पर क्रांतिक दाब आरोपित करने पर जो आयतन प्राप्त होता है हमको गैस का, उसको हम कहेंगे गैस का क्रांतिक आयतन। तो तीनों चीजें क्लियर हैं आपको? फिर से बता दूं कि हम दाब आरोपित करके किसी भी गैस को द्रव में बदल सकते हैं, किंतु प्रत्येक ताप पर ऐसा करना संभव नहीं होता। तो वह अधिकतम ताप जिस पर दबाव आरोपित करके किसी गैस को द्रव में बदला जा सकता है वो क्रांतिक ताप कहलाता है। इससे अधिक ताप पर कितना भी दबाव लगा लें गैस को द्रव में नहीं बदल सकते। एक। दूसरा, क्रांतिक दाब। क्रांतिक ताप पर किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक दाब को क्रांतिक दाब कहते हैं। तीसरा, क्रांतिक ताप पर क्रांतिक दाब पर किसी गैस के आयतन को क्रांतिक आयतन कहते हैं। सिंपल है। अब एंड्रयूज का प्रयोग, एंड्रयूज ने कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर कुछ प्रयोग किए और उन्होंने इस चीज को देखा, क्रांतिक परिवर्तनों का अध्ययन किया। हाँ जी, हाँ लिखेंगे, वह अधिकतम ताप जिस पर किसी गैस को दाब आरोपित करके द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। इससे अधिक ताप पर दाब आरोपित करके गैस को द्रव में नहीं बदल सकते। अच्छा, CO2 के लिए एंड्रयूज का प्रयोग। उन्होंने अलग अलग तापमान पर आयतन और दाब के मध्य ग्राफ आरेखित किया। उन्होंने ये पाया कि चार तापमानों की बात करते हैं। 13.1 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 13.1 डिग्री सेल्सियस पर, 13.1 डिग्री सेल्सियस पे आप देखिए कि कम दाब पर गैस का आयतन बहुत ज्यादा है। दाब बढ़ाते गए तो आयतन घटता गया, इधर आएंगे अपन, और इस आयतन पर, इस दाब पर गैस का आयतन अचानक से बहुत कम हो गया, यानी यहां पर यह है क्रांतिक अवस्था। अचानक से आपको पता चलेगा कि आयतन एकदम तेजी से कम हो गया। कुछ पूछना है बेटा तो इसके बाद, है ना, क्लास के बाद मैं बता दूंगा। और इसके बाद ये द्रव में बदल गया। यहां पे गैस था, ये पूरा तुरंत दाब कम हुआ और ये द्रव में आ गया। अब द्रव को संपीड़ित करना मुश्किल है, तो दाब बढ़ाने पर आयतन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखेगा। गोपिका वर्मा, भटगांव कॉलेज से हो बेटा? मैंने ये पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है, ठीक है ना, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, पूरी बुक खत्म हो गई है आपकी। ये मैं दोबारा शुरू कर रहा हूं अपने महाविद्यालय और दूसरे महाविद्यालय के उन बच्चों के लिए जिनके शुरुआत की चीजें या बाकी चीजें छूट गई हैं।
तो ये इस साल इस कोर्स को हम दोबारा पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप आइए 21.5 डिग्री पर, ये दूसरा टेम्परेचर। यहां पे भी दाब कम है, आयतन ज्यादा है, दाब बढ़ाया, इस पॉइंट के बाद आयतन बहुत तेजी से कम होकर द्रव में बदल गया। आप नोटिस कीजिए कि पहली स्थिति में ये जो लाइन है ये लंबी है, दूसरे तापमान पे ये लाइन क्या हो गई, छोटी हो गई। तीसरे तापमान जिसका मान 31.1 डिग्री है, ये सिर्फ एक बिंदु के रूप में रह गया। और चौथा तापमान जो है, जो कि हमारा 35.5 है, वहां ऐसा कुछ नहीं है। मतलब 31.1 डिग्री सेल्सियस वो अधिकतम तापमान है जिस पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को दबाव दें तो आयतन घटते 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 यहां पे द्रव में बदल जाएगा। ये द्रव अवस्था है, इधर क्या है, गैस है इस बिंदु पर। इसके बाद ये गैस ही रहेगा, द्रव में कभी नहीं बदलेगा, कितना भी दबाव लगाया जाए। तो एंड्रयूज ने अपने प्रयोग से ये पाया कि जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं, क्रांतिक आयतन का वक्र जो है वो छोटा होता जाता है और अंततः एक निश्चित ताप पर वो सिर्फ एक बिंदु के रूप में रह जाता है। इस तापमान पर कब गैस द्रव में बदल गई ये पता लगाना संभव नहीं होता। दबाव लगाते जा रहे हैं, गैस संपीड़ित होते 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 पता नहीं कब वो गैस से किस में बदल जाती है, द्रव में। तो जब हम ये नहीं पता लगा सकते कि एक भौतिक अवस्था गायब हो गई है और दूसरी शुरू हो गई है, इसको कहते हैं अवस्था का सातत्य, कंटिन्यूटी ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, अवस्था सातत्य। इसी को समझाने के लिए इसी से रिलेटेड एक और हमारा है। देखिए, किसी एक अवस्था का दूसरी अवस्था में होने वाला वह परिवर्तन या क्रमिक संक्रमण जिसमें दोनों अवस्थाओं में अंतर न किया जा सके, उसको हम अवस्था सातत्य कहते हैं। और ये अवस्था सातत्य आपको क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन की स्थिति में देखने को मिलता है, हमेशा नहीं मिलेगा। क्योंकि 13.1 डिग्री पे आप एकदम से पता चल जाएगा आपको कि हमारा गैस द्रव में बदल गया, क्योंकि यहाँ पे गैस है, फिर अचानक से ये प्रेशर बढ़ाया, आयतन कम और अचानक से आयतन सन्न से कम हो जाएगा और इतने पे आ जाएगा। आपको पता चल गया भाई, अचानक कम हुआ, गैस किस में बदल गई, द्रव में। लेकिन जब आप 31.1 डिग्री पर यही प्रयोग करेंगे तो दबाते जाइए दबाते जाइए दबाते जाइए, गैस है गैस है गैस है, पता नहीं क्या है क्या है क्या है, द्रव है द्रव है द्रव है, पता ही नहीं चलता है कि कब गैस किसमें बदल गई, द्रव में बदल गई। इसी को कहा जाता है अवस्था सातत्य, कंटिन्यूटी ऑफ द स्टेट। तो इसी से रिलेटेड हम एक समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे जिसमें हम क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन का उपयोग करेंगे, ठीक है। सानिया, ये फर्स्ट ईयर की क्लास है, आपकी क्लास 12:40 पे है। तो हम अब देखते हैं समीकरण की व्युत्पत्ति। चलिए देखते हैं क्रांतिक स्थिरांक और वान डेर वाल स्थिरांकों में संबंध। ये आपको अलग से प्रश्न आता है, 4-5 नंबर का, 6 नंबर का भी आ जाता है या 3 नंबर का आ जाता है, ठीक है। वान डेर वाल स्थिरांकों व
क्रांतिक स्थिरांकों में संबंध। तो क्या संबंध है? हमारा वान डर वाल समीकरण है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी बराबर आर टी। यह समीकरण है हमारा। हम इस समीकरण को गुणा करके थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? गुणा करके सॉल्व कर लेंगे। और कैसे करेंगे? पहले हम इसमें इसको पहले नॉर्मल गुणा कर लें। तो P का V से करो, आ जाएगा PV प्लस A अपॉन V माइनस PB माइनस AB अपॉन V स्क्वायर। RT को भी इधर ले लो तो माइनस RT बराबर 0। अब इसमें आप V स्क्वायर का गुणा कर दीजिए। V स्क्वायर का गुणा करने पर तो PV V स्क्वायर का गुणा हो जाएगा तो PV क्यूब प्लस V स्क्वायर में से V कट जाएगा, ये बचेगा AV माइनस PB गुणा V स्क्वायर माइनस AB माइनस RT V स्क्वायर बराबर 0। अब इसमें आपको क्या करना है? P का भाग देना है, ठीक है ना? अगले समीकरण में क्या करना है? P का भाग दे देते हैं। P का भाग देने पर P का भाग देने पर आपको मिलेगा P कट जाएगा, V क्यूब बचेगा प्लस AV अपॉन P माइनस P कट जाएगा, आपको बचेगा B इंटू वी स्क्वायर माइनस AB माइनस RT V स्क्वायर बराबर 0। अब इस समीकरण को V के घात के घटते क्रम में रखना है। घात के घटते क्रम में रखने पर क्या मिलेगा? सबसे पहले V क्यूब मिलेगा, फिर V स्क्वायर कहां कहां है? यहां है और यहां है। हाँ जी, हाँ। तो P का भाग देंगे, P से कटाते, P बटा P करते जाओ सब में, है ना? तो ये आ जाएगा आपका माइनस BV स्क्वायर माइनस RTV स्क्वायर फिर प्लस AV अपॉन P माइनस AB बराबर 0। इसमें V क्यूब माइनस, इसमें हम एक काम करते हैं, V स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। V स्क्वायर तो ब्रैकेट में बच जाएगा B प्लस RT प्लस AV अपॉन P माइनस AB बराबर 0। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अच्छा, AB में हमने P का भाग दिया कि नहीं दिया? P का भाग देंगे तो AB बटा P हो जाएगा ना, ध्यान रखना। और RT अपॉन V स्क्वायर में भी P का भाग देंगे तो P, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये आ गया हमारा, ठीक है। P का भाग देंगे ना, सब में बटा P करते जाओ, तो P जहां पे है वहां क्या होगा? P का भाग देंगे तो AB अपॉन P हो जाएगा। PB तो यहाँ P है, बटा P करेंगे, P कट जाएगा, BV स्क्वायर आ जाएगा, AB बटा P आ जाएगा, RT इसमें नहीं, बटा P आ जाएगा। ये है V की घात के घटते क्रम में तो सबसे बड़ी घात 3 है, 3 को सामने रख देंगे, ठीक है। 3 को सामने रखेंगे घात, फिर स्क्वायर वाला देखेंगे, ये है स्क्वायर वाला, ये है स्क्वायर वाला, आ गया भाई हमारा। फिर V वाला है हमारे पास, एक V है, ये है, फिर ये ऐसा अरेंज किया। अब आप थोड़ा क्रांतिक ताप की स्थिति में देखें। क्रांतिक ताप व
क्रांतिक दाब पर गैस का आयतन V बराबर होगा VC। भाई गैस के आयतन को ही तो हम क्या कहेंगे, क्रांतिक आयतन कहेंगे। तो हम अगर इसको ऐसा लिखें कि V माइनस VC बराबर 0, तो कुछ गलत नहीं है। V माइनस VC की घात 3 बराबर 0, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, घात कितना भी लगा लो। हल अगर 0 है तो 0 की घात जो मर्जी वो लगाओ। अब यहां हम एक समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, हम लगाएंगे a माइनस बी का क्यूब का सूत्र। हम जानते हैं कि a माइनस बी क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस 3ab क्यूब, सॉरी a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ये फार्मूला हम कहां लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं ना। v को हम क्या मानेंगे, ठीक है, देखेंगे a माइनस बी बिल्कुल इसी के जैसा है, हम इसमें यूज कर लेते हैं। तो यूज करने पे हमको क्या मिलेगा, v a की जगह रख लेंगे तो आ जाएगा v क्यूब, ठीक है, माइनस 3v स्क्वायर vc प्लस 3v vc स्क्वायर माइनस vc क्यूब बराबर 0। ये समीकरण क्या है आपका, 2 है। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो, 1 और 2 की तुलना करते हैं। v क्यूब की जगह पे क्या है, यहां v क्यूब है। 1 व 2 की तुलना करने पर, किसी का माइक ऑन है बेटा, है ना, बंद कर देना। तो v क्यूब बराबर v क्यूब, तो ये तो कट गया, कुछ नहीं बचा। दूसरा देखो, v स्क्वायर वाला है ये समीकरण, यानी इस पूरे इक्वेशन की तुलना हम इससे कर सकते हैं। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, या हम ऐसा लिख सकते हैं, किसी का माइक ऑन है बेटा, है ना, बार बार मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं हम, सभी अपना माइक चेक कर सकते हैं, हाथ दिया है ना ऊपर वाले ने। तो माइनस 3v स्क्वायर vc इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस v स्क्वायर b प्लस आर टी सी अपॉन पी सी। यहां पे भी हम सभी को क्या कर देंगे, चूंकि किस पे कर रहे हैं, क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पे तुलना कर रहे हैं, तो उसको ऐसा चेंज कर देंगे। तो ये v स्क्वायर और ये v स्क्वायर कट गया और माइनस माइनस कट गया, तो आपको मिला 3vc बराबर आपको मिलेगा RTC प्लस PC प्लस VB। इक्वेशन इसको हम मान लेते हैं 3, ठीक है। 3vc इक्वल्स टू, करेक्ट, सॉरी 3vc, एक मिनट जरा रुकेंगे ना। फार्मूले में, हाँ जरा सा एक्चुअल में इक्वेशन में एक गलती की गई है, उसी कारण से ये गलत हो रहा है हमारा। इक्वेशन में जो गलती हुई है वो यहाँ पे गलत, बुक में गलत है। माइनस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर भी होगा, तो ये v की जगह vc का स्क्वायर होगा, लेकिन v का स्क्वायर होगा तो फिर ये नहीं मान रहे हो तुम लोग भी। एक मिनट, ठीक है, v स्क्वायर 3vc स्क्वायर कैसे आएगा, 3vc, ठीक है, करेक्ट है, कोई चेंज नहीं। ये है हमारा पहला। नेक्स्ट हम देखेंगे अगली तुलना अगली चीज से।
तो पहली तुलना हो गई हमारी, यहां ये आ गया। अब देखो ये v है, ये वाला भी, इससे तुलना करेंगे हम। यहाँ v स्क्वायर था, और ये, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे आप, जो मैंने पहले लिखवाया था वही सही है। तो ये आ जाएगा 3v vc स्क्वायर बराबर av बटा p। तो v और v कट जाएगा, आपको मिलेगा 3vc बराबर a बटा, यहाँ pc कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम ऊपर क्या लिखे हैं, क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर तुलना कर रहे हैं। तो ये हो गया समीकरण नंबर आपका 4। एक और लास्ट तुलना हमारी बची हुई है, और वो किसकी है हमारी, इस vc क्यूब की इसके साथ, ठीक। तो माइनस vc क्यूब बराबर है आपका माइनस ab बटा pc, माइनस माइनस कट जाएगा, तो vc क्यूब बराबर आपके पास बचेगा ab बटा pc। इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो आप देख लें, पहले आप वांडरवाल समीकरण को हल करके इस रूप में लेके आएंगे, इसके बाद क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर v माइनस वी सी इज इक्वल टू 0 क्यूब लगा के ये फार्मूला लगाएंगे, और उसके बाद एक एक पद की दूसरे पद से तुलना करेंगे, क्योंकि दोनों ही त्रिघात समीकरण है, इसलिए दोनों की तुलना हो सकती है। दोनों की तुलना करने पे आपको 3 मेन समीकरण मिलेंगे। समीकरण 3, 3vc इज इक्वल टू RTC PC बटा b, 3vc इज इक्वल टू a बाई pc, और vc क्यूब इज इक्वल टू ab बाई pc। यहां तक आपको 3 समीकरण मिलेंगे, ठीक है।